सिर्फ 10,000 रुपये। ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस, ना कोई फैमिली बिजनेस, ना कोई इनसाइडर टिप। बस 10,000 रुपये और एक सपना कि एक दिन ट्रेडिंग से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग यहीं से गलत शुरुआत करते हैं। वो सोचते हैं कि 10,000 को 1 करोड़ बनाना है तो तेज़ी से बड़े बड़े ट्रेड लेने पड़ेंगे, हाई लीवरेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर दिन 10 ट्रेड लेने पड़ेंगे, और यही सोच उनका अकाउंट 3 महीने में ज़ीरो कर देती है। आज की इस वीडियो में एक पूरा रोड मैप समझाया जाएगा। कोई जादुई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम जो स्टेज बाय स्टेज बताएगा कि 10,000 रुपये से शुरू करके किस तरह धीरे धीरे अनुशासन के साथ एक बड़े कैपिटल तक पहुंचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझनी जरूरी है, 10,000 से 1 करोड़ बनाना कोई एक महीने का या एक साल का टारगेट नहीं है। ये एक मल्टी ईयर जर्नी है, और जो लोग इसे रातों रात करने की कोशिश करते हैं वो सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझना इस पूरे मैप की नींव है। अगर कोई ट्रेडर हर महीने सिर्फ 10% का रियलिस्टिक रिटर्न भी कंसिस्टेंटली निकाल पाए तो कंपाउंडिंग की वजह से यही छोटा रिटर्न कुछ सालों में बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग 10% महीने के रिटर्न से संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं 50%, 100%, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग और ओवर लीवरेज की शुरुआत होती है। स्टेज 1, फाउंडेशन स्टेज, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये। इस स्टेज का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। इस स्टेज का असली मकसद है डिसिप्लिन बनाना और एक ऐसा सिस्टम टेस्ट करना जिस पर भरोसा किया जा सके। सबसे पहला काम है एक सिंगल टाइम फ्रेम और एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट चुनना। बहुत सारे बिगिनर्स एक साथ 5 अलग अलग स्टॉक्स, क्रिप्टो और इंडेक्स में हाथ आजमाते हैं, जिससे कहीं भी गहराई नहीं बन पाती। डेमो या पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करना एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। असली पैसा लगाए बिना असली इमोशन कभी सामने नहीं आता। इसलिए छोटे कैपिटल में, बहुत छोटे पोजीशन साइज में रियल मार्केट में उतरना ज्यादा फायदेमंद होता है। इस स्टेज में सबसे बड़ी गलती है पोजीशन साइजिंग। छोटे कैपिटल के साथ भी लोग फुल लिवरेज लगाकर बैठ जाते हैं। एक सीधा नियम अपना चाहिए, हर ट्रेड में टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा रिस्क पर लगाना चाहिए, और रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:3 का होना चाहिए। टेक्निकल टूल्स की बात करें तो 9 और 50 का ईएमए क्रॉसओवर ट्रेंड पहचानने का सिंपल तरीका है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दिशा तय करने में मदद करता है। BWAP और कैमरेला पिवट्स एंट्री टाइमिंग के लिए उपयोगी है। स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए ATR बेस्ड अप्रोच एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि ये मार्केट की मौजूदा वोलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट होता है। चौपी मार्केट में ट्रेंड इंडिकेटर्स बार बार गलत सिग्नल देते हैं, इसे विप्सो कहा जाता है। इसीलिए ADX फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यही समझाते हैं कि मार्केट में सफलता टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा माइंडसेट पर डिपेंड करती है। हर ट्रेड का आउटकम अनिश्चित होता है, इसे प्रोबेबिलिटी की तरह देखना सीखना चाहिए। स्टेज 2, कंसिस्टेंसी स्टेज, 50,000 रुपये, 3 लाख रुपये। इस स्टेज में ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर ट्रेड को लिखना चाहिए, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली, इमोशन क्या था। सबसे बड़ी गलती होती है रिवेंज ट्रेडिंग। एक और ज़रूरी आदत है वीकली और मंथली रिव्यू करना। ये चेक करना कि कौन से ट्रेड्स प्लान के मुताबिक लिए गए और कौन से इमोशन में। ये आदत धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है, और यही सेल्फ अवेयरनेस लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फर्क डालती है। कैपिटल एलोकेशन भी समझना ज़रूरी है। पूरा कैपिटल कभी एक ही ट्रेड में पूरी तरह लगा देना खतरनाक होता है। एक सुझाए गया तरीका है 20% तक इक्विटी पोजीशन साइजिंग, ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई रहे। जापान के मशहूर ट्रेडर ताकाशी कोतेगावा BNF की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी असली ताकत थी अनुशासन और पेशेंस, इमोशन नहीं। यहाँ एक ज़रूरी नियम है, 50 ट्रेड्स का रूल। किसी भी नई स्ट्रैटेजी को कम से कम 50 ट्रेड्स तक बिना बदले फॉलो करना चाहिए। स्ट्रैटेजी हॉपिंग सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। स्टेज 3, स्केल स्टेज, 3 लाख रुपये, 15 लाख रुपये। यहाँ एक नई चुनौती सामने आती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, वही परसेंटेज लॉस अब बड़ी रकम में दिखने लगता है। इसीलिए रुपयों में नहीं, बल्कि परसेंटेज में सोचने की आदत डालनी चाहिए। स्केलिंग का सही तरीका है कि रिस्क परसेंटेज वही रहे, बस एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़े। इसी स्टेज में ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब फ्यूचर्स में पूरी मास्टरी हासिल हो चुकी हो। शॉर्ट प्रीमियम स्ट्रैटेजीज पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इनकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिना बेसिक्स मजबूत किए इनमें कूदना जल्दबाजी मानी जाएगी। इस स्टेज में टैक्स प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। F&O इनकम पर ITR 3 फाइल करना जरूरी होता है। स्टेज 4, कंपाउंडिंग स्टेज, 15 लाख रुपये, 50 लाख रुपये। सबसे बड़ी चुनौती होती है बोरियत। जब सिस्टम काम कर रहा हो तब कुछ नया या एग्रेसिव करने का मन ना करे, यही सबसे ज़रूरी अनुशासन है। इस स्टेज तक ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाती, बल्कि एक क्राफ्ट बन जाती है।
फोकस शिफ्ट होता है सिर्फ रिटर्न से प्रोसेस की क्वालिटी पर। एक हेल्दी हैबिट है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। मार्केट कभी भी बड़ा उल्टा मूव दे सकता है, चाहे फेड मिनट्स या किसी बड़ी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से। हमेशा कैपिटल प्रिजर्वेशन मानसिकता रखनी चाहिए। प्रॉफिट का एक हिस्सा नियमित रूप से निकालकर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालना भी समझदारी है। स्टेज 5, फाइनल स्टेज 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपये प्लस। यह आमतौर पर 5 से 10 साल की मेहनत और कंसिस्टेंसी का नतीजा होता है। इस स्टेज तक पहुंचने वाले ट्रेडर्स में एक कॉमन बात देखी जाती है, सादगी। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है सिस्टम उतना ही सिंपल होता जाता है। कम इंडिकेटर्स, साफ नियम और ज़्यादा पेशेंस। 3 सबसे बड़ी गलतियां। ओवर लीवरेज, बिना ब्रेक की गाड़ी तेज रफ्तार में चलाने जैसा। बिना समझे टेलीग्राम बाय सोशल मीडिया टिप्स फॉलो करना। जल्दबाजी में एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लगाना। मानसिक अनुशासन हर स्टेज में एक जैसी जरूरी रहती है। मेडिटेशन और त्राटक जैसी एकाग्रता बढ़ाने वाली तकनीकें फोकस और मानसिक शांति बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि खुद के मन से होती है। हर स्टेज पर रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस, ये 3 खंभे कभी नहीं बदलते, सिर्फ कैपिटल का साइज बदलता है। बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं जो पहले दिन से लागू होते हैं। अगर ये रोडमैप पसंद आया हो तो इसे फॉलो करना शुरू करें। अपनी करंट स्टेज पहचानें और उसी हिसाब से अपने अगले कदम तय करें। ट्रेडिंग की दुनिया में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन ही असली जीत दिलाते हैं। 10,000 से 1 करोड़ तक का सफर संभव है। बस शर्त इतनी है कि हर स्टेज को उसकी पूरी गंभीरता के साथ जिया जाए।